हेलो एरीज, वेलकम टू गोरमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके मई के फर्स्ट वीक की। सो लेट्स चेक कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई। मैसेजेस फॉर एरीज। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये कार्ड अक्सर एरीज में आता ही आता है क्योंकि आपके ज़ोडिएक से मैच करता है। लेट्स चेक मोर मैसेजेस फॉर एरीज। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, काफी डिफरेंट कार्ड टाइप्स ऑफ कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है ये। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से ये मुझे पता चल रहा है एरीज कि आप अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं या आपका पार्टनर आपकी तरफ बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, मगर दोनों में से एक है जिसका डेडिकेशन दूसरे से कम है, क्योंकि यहाँ पे द एम्प्रेस भी है एंड फाइव ऑफ सॉर्ड्स भी है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन में देख लें कि कौन ज्यादा डेडिकेटेड है या इस तरह की कोई सिचुएशन है भी या नहीं। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है, रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। सो आप इसे देख लें। और इसके अलावा अगर आप प्रीवियस वीक की रीडिंग और ईयरली रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज यूजुअल। सो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप बहुत डेडिकेटेड हैं अपने पार्टनर की तरफ या आपके पार्टनर बहुत डेडिकेटेड है आपकी तरफ, और दूसरे का डेडिकेशन उस हिसाब से मैच नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन ज्यादा डेडिकेटेड है और एक पर्सन जो है डाउट में है विद द एम्प्रेस। अब ये डाउट में क्यों है? क्या इनको ये भरोसा नहीं है कि ये रिलेशनशिप सुटेबल होगा या लंबे समय तक चलेगा? ये शायद इस चीज को कंफर्म करना चाह रहे हैं, या फिर इनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपना पार्ट जो दे रहे हैं, अपना डेडिकेशन जो दे रहे हैं, उसके हिसाब से दूसरे साइड से उनको डेडिकेशन क्यों नहीं मिल रहा। इस तरह की चीजें और इस तरह की चीजों के आंसर के पता लगाने में लगे हुए हैं आप या आपके पार्टनर। ओके, सो अगर आपकी तरफ से डेडिकेशन है तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से ये डेडिकेशन क्यों नहीं है। आखिर क्या आपका पार्टनर आपको सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा है, या फिर अगर आप डेडिकेटेड हैं तो अगर आपका पार्टनर डेडिकेटेड है तो वो आपके लिए पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आप क्यों नहीं वैसा रिस्पांस दे रहे जैसा रिस्पांस वो दे रहा है, या फिर आप क्यों नहीं उतने डेडिकेटेड उनको लग रहे हैं। कोई आपको स्टॉक भी कर रहा हो सकता है एरीज विद द कार्ड ऑफ द एम्प्रेस। आप पे कोई नजर रख रहा हो सकता है थ्रू द सोशल मीडिया और किसी और तरीके से, या फिर एक और इसका कारण मुझे दिख रहा है, पॉसिबली इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट थे। इन केस जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया, आप बहुत इंपॉर्टेंट थे, आपके जैसा ह्यूमर, आपके जैसा एनर्जी मैच करने के लिए। अब शायद उनके पास कोई पार्टनर नहीं है और उनको ऐसा लगता था कि आप उनके लिए परफेक्ट थे विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अब आप नहीं हैं तो वो जो है विद दिस फाइव ऑफ सॉर्ड्स कुछ दुखी हैं, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ सॉर्ड्स इनके हाथ में है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का मतलब होता है किसी चीज का जाना। ठीक है, और यहाँ टू यानी जमीन पे है, यानी रिग्रेट भी है पास्ट के किए हुए का। जो चीजें पास्ट आप देखें तो ये इंसान पीछे देख रहा है, पास्ट में किए हुए का इनको रिग्रेट है। एंड अब वो सोच रहे हैं कि आखिर क्या सिचुएशन, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और द एम्प्रेस के कार्ड से आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं क्या आप उनमें अभी भी इंटरेस्टेड हैं या फिर आपके लाइफ में कोई और है, इस तरह की चीज। बिकॉज अब नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ वो जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, पॉसिबली, क्योंकि अब उनका जो ये रिग्रेट है
ये उनको शांत नहीं रहने दे रहा। नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ वो जल्दी से जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, अगर आप किसी एरीज के साथ रिलेशनशिप में थे और ऐसी कुछ सिचुएशन आपके साथ हुई है, तो हो सकता है कि कोई एरीज आपकी तरफ आना चाहता हो और चीजों को वापस ठीक करना चाहता हो जैसे कि पहले थी। क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ मुझे लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप था ये अच्छा था और आप बहुत डेडिकेटेड थे या ये पर्सन बहुत डेडिकेटेड था। ठीक है, लेट्स चेक सम मोर कार्ड्स फॉर यू एरीज। फोर ऑफ सॉर्ड्स, काफी सारे सॉर्ड्स हैं एरीज। एज ऑफ सॉर्ड्स, बाप रे बाप, देयर आर लॉट्स ऑफ सॉर्ड्स एरीज। बट इधर अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत ज्यादा रिग्रेट में है विद दिस फोर ऑफ सॉर्ड्स। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो आपको स्टॉक कर रहे थे, उनको ऐसा लगता है कि उनके लिए उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है आपके तरफ से। और अगर आप इनको वापस चाहते हैं तो इनको ऐसा कुछ शो कीजिए जिनसे इनको रिलीफ मिले। ओके, इनको भरोसा दिलाइए कि अगर इन केस आप अपने लाइफ में इनको वापस चाहते हैं तो। अदरवाइज ये पर्सन शायद जान चुका है आपके बारे में एनालिसिस करके कि आप अब आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको पूरी तरह से छोड़ दिया है। एंड अगेन एट ऑफ सॉर्ड्स, शायद इनको सुनना पड़ रहा है अपने कलीग से या अपने दोस्तों से अपनी गलती के बारे में। ओके, हो सकता है कि जो लोग आपके और इनके रिलेशनशिप को जानते थे, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, और कोई भी जो भी आपके रिलेशनशिप के बारे में जानता हो, वो गलती करने वाली साइड्स को क्रिटिसाइज कर रहा हो। ये डिस्कस करेंगे उनसे और उनको ही क्रिटिसिज्म सुनने को मिलेगा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तुमने ऐसा किया ही क्यों, अब क्यों पछतावा है जब सब कुछ ओवर हो चुका है, इस तरह की बात। एंड ब्लाइंड फोल्ड है इनकी आंखों पे, इनको समझ नहीं आ रहा अब ये क्या करें। इनको ऐसा लग रहा है आप उन्हें छोड़ चुके हैं। अब नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ वो वापस आना चाहे तो क्या करें, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो वापस भी नहीं आ सकते। ठीक है, और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो पॉसिबली ऐसा कोई एरीज भी हो सकता है जिसको कि इस बात का दुख हो कि उन्होंने आपको छोड़ दिया अगर आप डेडिकेटेड थे। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड फॉर एरीज। Knight of Pentacles, The Magician। ओके, आप चाहे इनको ये शो कर रहे हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, या इनको ऐसा भरोसा हो भी गया है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी ये पर्सन जो है आपको अप्रोच करने का रिस्क लेगा, या नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, द मजिशियन, ये पर्सन ये मान के अज्यूम करके एक बार कि शायद आप जो दिखा रहे हैं वो जानबूझ के दिखा रहे हैं कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं है या आप आगे बढ़ चुके हैं। ये पर्सन आपको अप्रोच करने की रिस्क जरूर लेगा, एक बार रिजेक्ट या एक्सेप्ट होने का रिस्क जरूर लेगा विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ट्स। सो हो सकता है कि इस वीक में आपको कोई अप्रोच करें और बहुत स्वीट बातें करें, स्वीट जेस्चर दिखाए आपकी तरफ, विच इज पॉसिबल विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ट्स। तो आपके आपके जो भी आप प्रिटेंड कर रहे हैं, जो भी आप इनको शो कर रहे हैं, उसको एक बार को साइड में रख के गलत मानते हुए वो आपको अप्रोच करने की कोशिश जरूर करेंगे विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये रिस्क लेने को वो तैयार है, भले ही उनके हाथ पैर बंधे क्यों ना हुए, क्योंकि वो आपको अपने लाइफ में इंडिस्पेंसिबल मानते हैं। ठीक है, उनको पता है कि आपसे परफेक्ट और कोई नहीं मिलेगा उन्हें।
Let's check some more cards for you, Aries. Messages for Aries for the first week of May. Krishna, Lord Krishna, devotion. Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Okay, Aries. देखिए कितना परफेक्ट जा रहा है इस रीडिंग के साथ. ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस. जो आपको अंदर से फील हो रहा है उस पर भरोसा रखिए. योर कमिटमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड. हो सकता है कि आप डेडिकेटेड रहे और अदर पार्टी ने बिल्कुल भी इस चीज को सीरियसली नहीं लिया, तो आपका कमिटमेंट अब अदर पार्टी रियलाइज कर रही है और सामने जो लोग हैं उन्हें ये भरोसा है कि आपने जो कमिटमेंट की थी वैसा दूसरा कोई इंसान नहीं मिलेगा जो इतना कुछ कमिट करे, इतना कुछ ऑफर करे. ठीक है, आपका कमिटमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है अदर पार्टी, चाहे हालात जो भी हो. एंड यू आर लव्ड अनकंडीशनली. एरीज, जो भी नेक्स्ट पार्टी है वो बिना किसी स्वार्थ के आपको प्यार करती है विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. तो अगर ये पर्सन आपके लाइफ में आते हैं तो आप इन्हें वापस एक चांस दे सकते हैं, क्योंकि अब ये आपकी वैल्यू जानते हैं और आपको बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी सेल्फिशनेस के, जैसे आप हैं उसके लिए आपको रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए आपको प्यार करते हैं. सो ये थी आपकी फर्स्ट वीक की रीडिंग में की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.